गांव से दूर कोने में स्थित एक छोटा सा परिवार जो अपने आप में खुश और संतुष्ट था। इस परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई श्याम रहा करते थे। श्याम हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसका गांव में सभी के साथ अच्छा संबंध था, खासकर उनके पड़ोस में रहने वाली राधा के साथ। राधा एक विधवा थी जिसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। एक दिन शाम अपनी घर की छत पर खड़ा हुआ राधा से बात कर रहा था। आप कहीं गई थी क्या? आपके बिना तो पूरा मोहल्ला सूना हो गया था। ऐसा लग रहा था मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है। अच्छा जी, मुझे इतना याद किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी इतना कोई याद कर सकता है। नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं आपको थोड़ी याद कर रहा था। मैं तो आपकी छोटी बेटी को याद कर रहा था। वो क्या है ना, जब वो आती है, खेलती है, कूदती है, उसको देखकर ना मन लग जाता है। लेकिन जब वो नहीं होती है तो बहुत सूना सूना लगता है। वो दिखी नहीं थी इसलिए पूछ रहा था बस। यही हाल मेरे मायके में भी है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और वहाँ भी मेरी बेटी को सब बहुत याद कर रहे, क्योंकि उसके बिना किसी को मन ही नहीं लगता। आपकी बिटिया है ही इतनी प्यारी, वो तो किसी की भी गोद में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रोती भी नहीं है। वरना मोहल्ले के बाकी बच्चों को देखो, भाई छू क्या दो रोने लग जाते हैं। फिर उसके माँ बाप आकर कहते हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया, ये क्यों किया। लेकिन आप तो रोक टोक करती नहीं हो, अपनी बच्ची को सबके साथ खेलने देती हो, सबके साथ जाने देती हो। अरे ये चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो रात के 12 बजे कॉल कीजिएगा मुझे, मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट, मैं कैसे आऊंगा? मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। लाइए नंबर दीजिए। शाम का उसकी परवाह करना राधा को तो बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसे नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। श्याम और राधा की सारी बातें श्याम की भाभी सीता सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो श्याम के पास आती है और उससे कहती है, देवर जी, आप छत पर एक्सरसाइज करने के लिए आए थे या अपनी पड़ोसन राधा से मिलने के लिए? वैसे ही आप दोनों के बीच कम अफवाहें फैल रही है क्या, जो आप यहाँ अपनी पड़ोसन से बात कर रहे हैं? अरे आप दोनों के चक्कर की बातें न जाने हर मोहल्ले में फैल चुकी है। भाभी क्यों डरती हो इतना यार? अरे लोग क्या सोचते हैं, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? भाभी ये लोगों का काम है सोचने का, उनको सोचने दो। अरे आप अपने परिवार पे ध्यान दो ना, आपको मुझ पे भरोसा है ना। अरे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका या भैया का सर झुके। मैं जानती हूँ देवर जी, लेकिन वो क्या है ना कि गेहूं के साथ हमेशा घुन पिसता है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बात हम जानते हैं, ना कि गांव वाले। गांव के लोग यही सोचते हैं कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि राधा से मिलना कम कर दीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राधा अपनी बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। राधा और श्याम के बीच गहरी मित्रता थी। श्याम अक्सर ही राधा की मदद भी किया करता। श्याम और राधा की इस मित्रता को गांव वाले एक अलग ही नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग उनके संबंध को गलत मानते थे और उनके बारे में अफवाहें फैलाने लगे थे। धीरे धीरे ये अफवाहें श्याम के भाई रामलाल के कानों तक आ पहुंचती है और इस तरह रामलाल श्याम को अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है, अरे श्याम, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे गांव के लोग तुम्हारा नाम वो क्या नाम है, विधवा राधा, हाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं। अरे क्या सच है, जरा तुम ही बताओ। भैया हमारे गाँव वालों के पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं, चुगलियाँ करने लग जाते हैं। कल ही मैंने सुना था सरपंच को कुत्ते ने काट लिया। मैं पूछने गया कि सरपंच साहब आपको कुत्ते ने काटा है, तो वो कहता है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, भड़क गया मुझ पे ही। देखिए भैया, इसी तरह ना अफवाह फैलाई जाती है। भैया ये उनका काम है, उनको अपना काम करने दो। उनको चुगलियाँ करनी आती है तो करने दो। अब बात रही राधा जी की, अरे वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। उनके पति के जाने के बाद मैं बस उनकी मदद करने जाता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे श्याम, तुम और राधा अच्छे दोस्त हो, ये सब बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन गांव वालों को कैसे समझाओगे? और वैसे भी वो काफी समय से अकेले रह रही है, वो अपना देख लेगी। तुम अपने बारे में सोचो, और इंसानियत के नाते उसकी जो मदद होगी वो मैं और तुम्हारी भाभी कर देंगे। अरे भैया, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गलत हो। रामलाल को अपने भाई पर बहुत भरोसा था, लेकिन सीता को शक था। वो श्याम पर नजर रखनी शुरू कर देती है और एक दिन श्याम और राधा साथ में हंसते खेलते बात कर रहे थे और इसी दौरान सीता उन्हें देख लेती है। ये देख सीता का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने पति को इस बारे में खुलकर बताया
और रामलाल ने तय कर लिया कि वो शाम से इस बारे में सीधी बात करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल ने शाम से कुछ भी नहीं कहा, जिस पर सीता ने रामलाल से कहा, आप देवर जी को कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? जब आपने उन्हें राधा से मिलने के लिए मना किया था तो उनकी हिम्मत कैसे हुई वो राधा के पास बैठकर हंसी मजाक करे, वो भी ये जानते हुए कि गांव के लोग उनके बारे में कितना कुछ गलत बोलते हैं। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो, श्याम कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। अरे मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई, और अब उसकी निजी जिंदगी में दखल देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। भी तुम अगर कह रही हो तो मैं शाम से एक बार फिर बात कर लूंगा। अरे शाम, गांव में तुम्हारे और राधा के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। अरे यार, लोग चलते फिरते हमको ताना मार देते हैं, इसी बात का मुझे डर था, और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अरे भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे भी बताओ। भैया भैया भैया, मैं क्या बोलूं आपको। अरे कितनी बार बता चुका हूँ कि राधा जी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त है, उनके हालात खराब है, उनको मदद चाहिए होती है तो मैं मदद करने जाता हूँ, कुछ और करने नहीं जाता मैं। और मैं क्यों ही करूँगा। मुझे आप लोगों ने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी की बहू बेटी का फायदा उठाऊं। उनको मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करने जाता हूँ, और मैं जाता रहूंगा। कोई क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देवर जी, आप झूठ मत बोलिए। मैंने आपको खुद उस राधा के साथ हंसते और बात करते देखा है। आप उस लड़की के लिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी। हंसकर बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी और से प्यार करते हैं। पड़ोस वाली दादी से भी तो मैं कल सुबह बात कर रहा था, वो तो और ज्यादा हंस के बात कर रहा था, मतलब मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। हाँ भाभी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। रामलाल शाम की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे समझाना छोड़ चुका था। अपने परिवार वालों की इज्जत का ख्याल रखते हुए शाम ने राधा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। तभी एक दिन अचानक से राधा की बेटी बीमार हो जाती है। राधा ने परेशान होकर शाम से मदद मांगी। उसको तकलीफ में देख शाम तुरंत राधा के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और बस इसी घटना ने शाम और राधा के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। गांव के लोग और भी ज्यादा बातें बनाने लगे थे। ये सब देखकर गुस्से में रामलाल ने शाम से कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लोग हमारे परिवार का मजाक बना रहे हैं। या तो तुम उस राधा से मिलना छोड़ दो, या तो कुछ ऐसा करो कि गांव वाले हमें ताना मारना छोड़ दे। भैया, मैं राधा की मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव वालों के ताने आपको सुनने पड़ते होंगे, और अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिसके बाद आपकी इज्जत बनी रहेगी, और आपकी नहीं सबकी इज्जत बनी रहेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम इस बारे में राधा से बात करता है और उसे अपनी स्थिति को समझाता है। राधा ने शाम की बात को समझा और तय कर लिया कि अब वो गांव वालों के ताने और उनकी बातों का सामना करेंगे और अपने रिश्तों को साफ सुथरा रखेंगे। इस तरह अगले दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में रामलाल, शाम, राधा और गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल थे। जिसके बाद रामलाल ने पंचायत में कहा, अरे मुखिया जी, आप तो जानते ही है ना, मेरे भाई ने आज तक कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। अरे फिर भी आप गांव वाले राधा और उसके रिश्ते की गलत बातें बनाते रहते हैं और हमें ताना मारते रहते हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पंचायत रखी है। जिसको भी मेरे भाई के ऊपर शक है वो जरा सामने आकर साफ साफ सीधी सीधी बात करे। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे देवर का पड़ोसन के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ये जानते हुए भी लोग उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अरे एक पड़ोसी होने के नाते श्याम उनके सिर्फ मदद करता है। जी मुखिया जी, मैं राधा जी की मदद करता हूँ क्योंकि वो विधवा है, उनको जरूरत है। अगर कोई और उनकी मदद करने को तैयार है तो मैं मदद नहीं करूँगा। बताइए, कोई करेगा मदद उनकी? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है सबको? इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी आके सामने बोले, वरना बाद में अगर किसी ने बोला तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मुखिया जी, श्याम और मेरा रिश्ता सिर्फ एक अच्छा दोस्त का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को मुझसे ज्यादा परेशानी या कोई दिक्कत है तो मैं गांव छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी शरीफ परिवार की इज्जत उछाली जाए। जब मेरे पति जिंदा थे तभी श्याम मेरे घर आता था, हमारी चिंता करता था, तब तो किसी को गलत नहीं लगा। और आज मेरे पति नहीं है तो वो मेरी मदद करता है तो आपको गलत लगता है? पंचायत के मुखिया ने सारी बातें सुनी और गांव वालों के पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, जिससे पंचायत में ये साफ हो गया
कि राधा और श्याम के रिश्ते पर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे वो सब बेबुनियाद थे। जिसके बाद मुखिया भी सभी को सावधान करते हुए ये कहते हैं कि अपनी मान मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए, किसी के ऊपर इस तरह बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी को बदनाम करना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने श्याम और राधा के रिश्तों को गलत तरीके से देखना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया।